प्यारे छात्रों, अब लेके चल रहे हैं पिनाकल सीरीज का दूसरा टॉपिक। पहले टॉपिक में आप लोगों ने देखा परसेंटेज की पूरी कहानी। परसेंटेज के दौड़ को लेके जब चले थे तो वहाँ भी एक हिंट किए थे कि जिनको बेसिक परसेंटेज की जानकारी का अभाव है वो पहले परसेंटेज का बेसिक वीडियो, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो उपलब्ध है परसेंटेज का, उसको आराम से देख लीजिए। तो डायरेक्ट अटेम्प्ट कैसे होता है एग्जाम में उसकी कहानी। अब अगला कड़ी लेके चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ी बहुत कहानी, पूरी कहानी तो करवाना पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन पूरा करवाएंगे। एक एक पिनाकल का एक एक क्वेश्चन प्रीवियस निश्चित रूप से करवाते चलेंगे। तो इस कड़ी को अगले दिन से कंटिन्यूटी के साथ लाएं। तो उससे पहले एक छोटा सा इसमें से कुछ बेसिक जानकारी के पर्पस से आप जमा करके रख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। देखिए लाभ कब होगा, देखिए लाभ हो चाहे हानि हो, खरीद बिक्री करेगा तब होगा। अब कम दाम में खरीदा और ज्यादा दाम में बेचा तो लाभ हो जाएगा। कम में खरीदा ज्यादा में बेच दिया तो लाभ होगा। इसका मतलब है कि प्रॉफिट अगर तय करना होगा तो बेचने वाला रेट ज्यादा होगा और खरीदने वाला कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लॉस की बात की जाए तब तो लॉस कब होगा, घाटा कब होगा, जितने में खरीदा होगा उससे कम दाम पे बेच देगा, मतलब बेचने वाला रेट कम होगा। इसका मतलब हुआ कि कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा और सेल प्राइस छोटा होगा। ऐसी स्थिति में हानि होगी। और जब भी परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो ऊपर में जगह प्रॉफिट का कंपैरिजन हमेशा सीपी से होता है और परसेंटेज तय करना है तो गुना 100। प्रॉफिट कहे तो प्रॉफिट, यहीं अगर लॉस कहता तो ऊपर के जगह पर लॉस का यूज कर लेते, तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट कहे तो प्रॉफिट, लॉस कहे तो लॉस, डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। अब एक्सेप्शनल कंडीशन अलग है, वो क्वेश्चन के साथ मिलेगा कि कहीं कहीं पर दुकानदार कह देता है ना विक्रय मूल्य पर निकाला किसी ने गलती से लाभ, तो होता क्रय मूल्य पर है। अब विक्रय मूल्य पर कोई निकाल रहा है तो क्या कर रहे होंगे, वो कहानी आगे की कहानी। तो थ्योरम के नाम पर इसमें इतने ही थ्योरम की चर्चा कर रहे होते हैं और कोई कहानी नहीं कर रहे होते हैं। परसेंटेज को कन्वर्ट करना आपको पहले से पता है। जैसे कह दिया 20% प्रॉफिट, इसका क्या मतलब, तो 20% को भिन्न में लिखते 1/5 हो गया प्रॉफिट। 1/5 प्रॉफिट का मतलब पढ़ने का सेंस ये रखिए, अब यहां पर यही लगा देते लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट की कहानी का मतलब 5 का खरीदा हुआ, नीचे हमेशा सीपी का जगह होता है। तो खरीदा है 5 में और वस्तु पर 1 रुपया लाभ हो रहा है, तो 5 का खरीदा हुआ 1 लाभ लेके बेचेगा तो 6 में, मतलब इसको कहेंगे सीपी और इसको कहेंगे एसपी। लिखने का पूरा स्टाइल यही होगा। लॉस की बारी आ जाती तब भी खरीदा 5 में 1 लॉस सहेगा तो 5 में 1 घाटा तो 4 में बेचेगा, तो एसपी हो गया आपका 4 और सीपी रह गया 5। एक यूज करने में इस भिन्न का बार बार यूज करेंगे क्योंकि वनडे है तो वनडे में कैलकुलेशन भी मायने रखता है। दूसरी बात, कुछ चीजें डायनासोर की तरह विलुप्त हो गई जनरल कंपटीशन से। डायनासोर की तरह विलुप्त होने वाला जैसे 20%, अब डेटा यूज करेगा तो यूज करता है कितना, तो 22.22%, इस टाइप का डेटा यूज करता है। इसको कन्वर्ट करने आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेशन का डेटा खूब यूज कर रहा है। तो जो पॉपुलर डेटा था जिसको आप ट्रिक रट के जाते थे कि 100x डिवाइडेड बाय 100 + x, अब पता चला अप्रॉक्स डेटा में 100x आपका काम में नहीं दे रहा है ट्रिक।
तो उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव कीजिए, क्योंकि समय का मांग बदल रहा है, एग्जाम का मांग बदल रहा है, तो उस अनुरूप आप अपने आप को डालने का प्रयास कीजिएगा। तो एग्जाम यही सब बदलाव कर रहा है, कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सब वीडियो के माध्यम से। प्रॉफिट लॉस का रोल देख रहे होंगे एग्जाम में आप, कैसा रोल हो गया है। प्रॉफिट लॉस का मतलब एक्चुअल में हुआ कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट ये दोनों ट्विन कहा जाए, जुड़वा है, क्योंकि ना प्रॉफिट लॉस के बगैर डिस्काउंट है, और डिस्काउंट का थोड़ा बहुत जो है एंट्री कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस में भी करवा दिया जाता है। तो एक तरह से कहा जाए कि दोनों अब एक दूसरे से पूरी तरह कनेक्टेड पार्ट कहा जाए, मतलब प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट जुड़वा भाई के तौर पर गिना जा सकता है। एग्जाम में इसका रोल सीजीएल में तो बहुत बढ़ गया, खास करके देख रहे होंगे इधर से एडवांस मैथ का वेटेज कम किया। हाँ, क्वेश्चन गिनती में सेट इतना हो जाता है कि गिनती गिन लीजिएगा, वो अलग मुद्दा है। नंबर सिस्टम का वेटेज कम हुआ है, कॉमर्शियल सेक्शन पूरा का पूरा वेट बढ़ा दिया है। ऐसे स्थिति में मेजर पार्ट में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एलिगेशन, SICI, ये बड़े पार्ट में गिना जाता है। छोटे पार्ट में से डिस्काउंट को कहिए, छोटे पार्ट में से पार्टनरशिप को कहिए, छोटे पार्ट में से छोटा छोटा टुकड़ा एवरेज, एवरेज का मतलब बेसिक टुकड़ा कहा जाता है। ये सब बड़े पार्ट में नहीं गिना जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ा के तौर पर गिना जाएगा। उसमें से एक प्रॉफिट लॉस का एक अपना रोल हुआ करता है, इसी रोल के अराउंड कहानी करेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक आध बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम का ट्रैक का बेसिक क्या कह दिया, वस्तु 16.2/3% हानि पर बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि उसे समथिंग रुपया रहने देते, इतना रुपया अधिक में बेचता तो 14.28% लाभ होता। ठीक है, होता। अब आपसे पूछ दिया सीपी बताइए क्या होगा। अब देखिए तो क्या किया है, एक तो भिन्न वाला डेटा है, इसको बदलिए 48,250/300 1/6, घाटा कर रहा है तो 6 का सामान एक घाटा पे बेच रहा है तो 5 में पहली बार बेच रहा है। अब कर रहा है कि इतना लाभ पर, अब ये अप्रॉक्स डेटा है, ये 1/7 का अप्रॉक्स डेटा है। जो रेगुलर परसेंटेज पे वर्क किए होंगे उनको कोई टेंशन नहीं है, जो नहीं किए होंगे तो वो अप्रॉक्स डेटा में भी मर के लगाना शुरू कर देते हैं। 14.28, दशमलव के बदले 1, बदला में 2 जीरो, परसेंटेज सिंबल मतलब 100 काटे तो उनके लिए पसीना छोड़ा देता है। अप्रॉक्स डेटा कैट से कट करके रेगुलर एग्जाम में पेस्ट करना शुरू कर दिया है अप्रॉक्स डेटा का। तो अप्रॉक्स डेटा कुछ पॉपुलर डेटा को कह रहे होते हैं, तो वो डेटा तो परसेंटेज पे उस पर वर्क कर लीजिएगा बेसिक डेटा। अब 1/7 लाभ होता है, मतलब 7 का सामान 1 लाभ पे तो 8 में। अब खरीद का चर्चा नहीं है तो भिन्न में 100% कहते हैं 1। अब एलसीएम ले लिए तो 42। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 42 से गुना 42, 6 है तो 7 से गुना तो 35, 7 है तो 6 से गुना तो 48। इसका मतलब क्या हुआ, खरीद मूल्य ये था, पहले बेचा जा रहा था इसको 35 में, अब बाद में बेचा जा रहा है 48 में। कितना बढ़ रहा है रेट, 13। मान लीजिए ये 2600 ही रुपया दे दिया तो झट से देखिए पहला बिक्री और बाद का बिक्री का अंतर कितना हुआ, 13। तो 13 भाग 2600, एक भाग निकल गया आपका 200। अब क्रय मूल्य पूछा है तो 42 भाग तो 42 गुना 200 8400। पहली स्थिति का विक्रय मूल्य पूछता तो 35 गुना 270 7000।
दूसरी स्थिति का तो 48 गुना 2 9600 में बेचेगा। पहली स्थिति में घाटा क्या हुआ, तो 42 का सामान 35 में बेच रहा है, तो कितने रुपये का घाटा हुआ, तो 42 का सामान 35 में बेचा, 7 का घाटा हुआ। अब 1/200 तो 7 भाग 1400 लिख देते, कह देता दूसरी स्थिति में कितना फायदा हुआ, तो 42 का सामान 48 में बेचा तो 6 भाग का फायदा हुआ। 1/200 तो 6 भाग मतलब 1800, 200 1 भाग है, 6 भाग मतलब 1200। ये कहानी करना तो सजाने के स्टाइल को थोड़ा बदलेंगे, क्योंकि वनडे है तो वनडे में तो थोड़ी बहुत जानकारी, इतना तक बेसिक जानकारी रखिए, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे ज्यादा फोकस किसको किया गया है, गौर से देखिए तो जो अटेम्प्ट का दौर रहा उसमें सबसे ज्यादा लड़का जो है कलम हिला है तो वो है बेईमानी में। प्रॉफिट लॉस का एक सेक्शन है बेईमानी। प्रॉफिट लॉस में बहुत सारे सेक्शन का कलेक्शन होगा। एक तो बेसिक हो गया, बेसिक से जैसे आगे जाते तो ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट कहलाता है प्रॉफिट लॉस का मेजर पार्ट। ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट मतलब वस्तु की संख्या के अराउंड सवाल। 3 4 5 ग्रुप है, सब ग्रुप को पता होना चाहिए। एक ग्रुप में जैसे मिल गया आपको 5 में 6 की दर से खरीदा, 6 की दर से बेच दिया, कभी प्रतिशत लाभ, कभी रुपया में लाभ। कभी कह दिया एक में 20 नींबू बेचा तो 20% घाटा हुआ, कितना बेचे कि 40% लाभ हो, एक ग्रुप हो गया। कभी कह दिया 5 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, एक ग्रुप हो गया वस्तु की संख्या। कहीं पर आ गया कहा कि 5 वस्तु बेचने पर 2 वस्तु के क्रय या विक्रय मूल्य के समान लाभ या हानि होता है, एक ग्रुप हो गया। ऐसे करके ग्रुप का बंटवारा ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट में। कहीं पर इक्वलिटी होगा, इक्वलिटी मतलब समानता, वहां रेशियो को फॉलो करना ताकि कलम का गति बना रहे। इक्वलिटी समानता, समानता में कैसे लिखेगा, कभी कहेगा 2 वस्तु है 3 वस्तु है, कभी कहेगा सबका क्रय मूल्य बराबर है, कभी कह दिया ना सबका विक्रय मूल्य बराबर है, कभी कह देगा ना पहले का खरीद मूल्य और दूसरे का बिक्री मूल्य बराबर है। इतनी कहानियों का कलेक्शन हो जाता है। ऐसे ही एक बेईमानी पूरा का पूरा एक टॉपिक हो जाता है, इक्वेशन पूरा का पूरा एक टॉपिक हो जाता है, एलिगेशन बेस्ड प्रॉफिट लॉस एक टॉपिक हो जाता है। तो यूं करते हुए लंबे फेज का कलेक्शन प्रॉफिट लॉस सबको के थ्योरम को तो करवा पाना संभव नहीं है, लेकिन अगले दिन से जितना वीडियो शूट होगा 20 हो जाए, किसी दिन क्लास भी 10 घंटा क्लास में रहते हैं और कहे कि वीडियो जहां तक हो सकेगा हर हाल में उसको प्रोवाइड करवाते चलेंगे। तो जहां तक होगा, किसी दिन फुर्सत में रहे तो 70-80 क्वेश्चन भी शूट हो गया तो 80 क्वेश्चन, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर जितने वीडियो शूट हुआ वहां तक का वीडियो उपलब्ध कराते चलेंगे। तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, मतलब कभी कम समय रहा तो छोटा वीडियो, ज्यादा समय रहा तो लंबा वीडियो, ये उपलब्ध करवाते चलेंगे। तो प्रॉफिट लॉस के स्ट्रक्चर में कुछ का सवाल होता है। बहुत सारे लड़के लोग बताते हैं कि जो रेशियो का यूज नहीं करता है, अभी वो द्वापर युग में चल रहा है, कलयुग आ गया, कलयुग भी समाप्त होने पर है। द्वापर युग जनरल कंपटीशन का द्वापर युग हम किसको कहते हैं? अब एग्जाम मोड़ लेते लेते चला आया, लड़का जुगाड़ टेक्नोलॉजी की दिशा में आने लगा, अभी वो रट रहे हैं। बहुत लड़का को देखते हैं सपना सीजीएल निकालना, क्या कर रहे हो? आरएस अग्रवाल बना रहे, जिंदगी में कभी निकलेगा? सवाल ही नहीं उठता है। एग्जाम का लेवल यूं जा रहा है, उसमें से टाइम मैनेजमेंट एक इशू बन रहा है, पीटी का कट ऑफ का पोजीशन कहाँ जा रहा है ये भी देख रहे हैं। उस दौर में अभी भी रेलवे लेवल तैयार करके लगता है ना सीजीएल हो जाएगा। काहे हो जाएगा? तो पीटिया तो इसने है, पटना में पीटी नहीं बोलते हैं, पीटिया, तो पीटिया तो ऐसे ही हो जाएगा। तो वो तो है, लेकिन गौर से कभी देखें कि पीटी के हिस्से अगर एक्चुअल समय दिया जाए तो मैथ का 15 मिनट मैथ का अपना समय, अलग बात है कि पड़ोसी का समय खा जाते हैं, कभी जीएस वाला समय लेके मैथ को देते हैं। 15 मिनट है, सेकेंड में कहें तो 60 से भाग। अब 25 क्वेश्चन है, 25 से भाग दीजिए, 5 से कटा 5 बार, 5 से 3 बार, 5 से कटा 12, 12 गुना 3 बराबर 36 सेकेंड। एक क्वेश्चन के हिस्से 36 सेकेंड आता है, तो ये भी तो एक फैक्टर है। कहीं कहीं पर तो सिंप्लीफिकेशन देखिए कि कैसा ओवर एक्ट कर गया है, 36 सेकेंड में तो ना हिले लड़का से। और बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन है जहां डीएस काम नहीं दे रहा है। होता है, डीएस ब्रह्मास्त्र है,
लेकिन डीएस हर जगह काम नहीं देता है। अभी देख रहे हैं एगो फॉर्मूला ट्रैक पकड़ लिए तो पकड़ लिए। तो वन डे में कुल मिला के जरूरत इस बात का होता है, मैथ वो सेक्शन होता है जहां 25 में 25 का स्कोप बनता है। मैथ का सेक्शन का मतलब वहां पर छोड़ने की गुंजाइश नहीं बनती है। छोड़ने के लिए जीएस है, छोड़ने के लिए एका दुक्का क्वेश्चन इंग्लिश है, रीजनिंग फिर 23-24 होना चाहिए। अब मैथ तो 25 में 25 रहना चाहिए, ये वाला रणनीति होता है। एग्जाम ना कैसे निकले। और दूसरी बात, मैथ में 25 में 25 क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आने के पीछे का रीजन है, ऊपर ऊपर देखते हैं 10 दिन में 10 क्लास में सब खत्म हो जाता है। तो जब 10 क्लास में सब कुछ खत्म नहीं होता है, उस पर प्रॉपर एक बार बढ़िया से हर लड़के को चाहिए वर्क कर लेना, मैथ की दुनिया को जानना। परसेंटेज है तो परसेंटेज क्या क्या है, क्या क्या कैटेगरी है। लड़का कहता है, बहुत कुछ सुनते हैं हम स्टेटमेंट, लड़के लोग कहते हैं मेरा थोड़ा प्रॉफिट लॉस गड़बड़ है। प्रॉफिट लॉस गड़बड़ नहीं होता है, किसी भी लड़के का प्रॉफिट लॉस गड़बड़ नहीं हो सकता है। प्रॉफिट लॉस का कुछ सेक्शन है जो आप कवर नहीं करते हैं। गड़बड़ का मतलब हुआ इक्को को क्वेश्चन ना बनना, उसको कहते हैं गड़बड़। इसका मतलब है कैटेगराइज करके आप उस पर काम नहीं किए हैं कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लिया जाएगा। तो पहले तो एक बार PYQ कम समय है, हर कोई बना जरूर लीजिए। नए बच्चों के लिए ये कहानी कर रहे हैं, जो फ्रेशर जनरल कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए कहानी कहते हैं। लड़का एग्जामिनर तक का सफर आसानी से तय करता है, हर साल जा रहा है एग्जामिनर का सफर। प्रिवेंटिव के सफर पर लड़का जा रहा है, जरा अब जो भी है मिलिएगा जरा उससे। प्रिवेंटिव का सफर वाला लड़का से, वो भी तो 0 से चला था। कुछ लड़का कहता है हम तो बिहार बोर्ड से है ना, अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है। अरे तो बिहार बोर्ड से है तो क्या हुआ, बिहार बोर्ड का लड़का एग्जामिनर नहीं बन रहा है। जितना मेरे यहाँ का बना है एक ही लड़का CBSE बोर्ड का है, बाकी टोटल एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर बिहार बोर्ड का लड़का रहा है। एक लड़का झारखंड बोर्ड का था, तो झारखंड बोर्ड का लड़का प्रिवेंटिव। झारखंड बोर्ड भी प्योर हिंदी मीडियम है, वो भी इंग्लिश स्टैंडर्ड 6 से शुरू करता है। जज्बा होना चाहिए वर्क करने के लिए, प्लानिंग होना चाहिए। अब ये सोचिएगा अंग्रेजी नहीं आता है, अब 3 महीना में कोनो टॉनिक कैसन हो, ऐसा कोई टॉनिक नहीं है। एक प्रॉपर देखते 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 लड़का बिता लेता है 4-4 साल 5-5 साल बिता रहा है जनरल कंपटीशन की तैयारी में, जबकि 1 साल तैयारी होना चाहिए, अगला साल बेहतर तरीके से अटेम्प्ट होना चाहिए कि यहाँ पर विदाई हो सकता है गुड लक बैड लक चलता है तो एक आध और अटेम्प्ट की गुंजाइश बनती है। लेकिन जब तक खुद में नहीं आएगा, लड़का का अंदर का दिल बोल देता है। अगर कभी कभी बहुतों से पूछते रहते हैं, फीडबैक लेते हैं, क्या बच्चा क्या लगता है तुमको कब तक रिजल्ट देगा? अभी कैसे कहे सर। कुछ लड़का कहता है सर जगह पे पहुंचे हुए हैं, 4-5 नंबर आगे पीछे चल रहे हैं, क्या रणनीति बनाए कैसे करें। तो जिस दिन आपको लगने लगेगा ना कि 4-5 नंबर पीछे आगे चल रहे हैं, उस दिन कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, अपने अपने नौकरी होगा। आज जब तक पहुंच रहे, कट ऑफ जा रहा है 144, हम टोटले 44 पर हैं, तो अभी बहुत दूरी है जनरल कंपटीशन की। एक एनर्जी बनाइए, वनडे को सलीका से कीजिए। मैथ का क्लास ही करके नहीं हो सकता है। मैथ में देखते हैं कि 11 रुपया में पढ़े गरीबों का मसीहा वाला, तो गरीबों का मसीहा अभी नहीं समझ में आता है। वो समझ में तब आता है जब बड़े शहरों में 5 साल रहना पड़ जाता है, 1 साल का कम से कम 50,000 खर्चा है। लेकिन टीचर चुनने के वक्त गरीबों का मसीहा, अब गरीबों के मसीहा को मैथ आता भी है कि नहीं आता है हमको ये पता नहीं। लड़का ये भी नहीं देख रहा है कि हम CGL की तैयारी के लिए आए हैं तो CGL का क्वेश्चन बन भी रहा है कि नहीं, पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, लाइन लग के बस्ता ढो रहे। ढोइए, ढोने में मनाही नहीं है, किसी तरह से मनाही नहीं है, लेकिन आज ना कल ये तो जरूरी है कि एग्जाम कैसे निकलेगा। तो एक काम निश्चित कीजिए कि एग्जाम का समीक्षा जरूर कीजिए कि एग्जाम कहाँ तक जा रहा है। कुछ नहीं तो जिस चैप्टर को पढ़ लिए, मान लीजिए उसका PYQ हम ही करवाए, हम ही को देखिए, ये जरूरी नहीं है, किसी को उठाइए, बुके उठाइए, बनाइए। बन रहा है मतलब ठीक चल रहा है पोजीशन में, डगमगा रहा है का मतलब कहाँ पर कमी है उसको ढूंढिए। और सब कमी मत ढूंढ लीजिए, एक बार कुछ कमी को ढूंढिए, उस पर काम करते जाइए, निकलते जाइए, एक एक लाइन जोड़ते चलिए ना पर डे। 4 सेक्शन है, किसी एक सेक्शन का 1 लाइन जोड़ते चलिए ना, एक एक लाइन जोड़ते जोड़ते अगले साल आप खुद कहने लगिएगा कि ना 25-50 लाइन और अगर जमा हो जाता ना तो मेरा हो जाएगा रिजल्ट, और आराम से रिजल्ट बनता चलेगा। तो चलिए आज तो कहानियों के दौर में बिता लिए,
आगे से लिए हुए कल से चलेंगे परसेंटेज का ये ग्रुप। हाँ, एक जरूर कहेंगे, चैनल 5 साल 6 साल से चैनल पे कुछ नहीं डाल रहे थे, तो चैनल का अपना ग्रोथ रेट थोड़ा कम चल रहा है, मतलब यूट्यूब उसको प्रमोट नहीं कर पा रही है। तो थोड़ा बहुत जो भी वीडियो लगातार देख रहे हों, यहाँ के लड़के हों, बाहर से हों, जो भी हों, जिनको वीडियो पसंद आ रहा हो, कुछ भी रिएक्शन कमेंट के तौर पर कमेंट निश्चित रूप से करते रहिएगा। कमेंट होता क्या है कि यूट्यूब उसको प्रमोट करता है, यूट्यूब आगे धक्का देता है, तो थोड़ा बहुत ग्रो कर जाए चैनल तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, यही फ़र्क होता है, और कोई खास फर्क थोड़े पड़ता है। टीचर के लिए होता है क्या कि एक फेज बना होता है, लगता है कि नहीं व्यूज भी ठीक ठाक जा रहा है, चलो वर्क पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं, तब लड़कों की इच्छा होगी। आप लोग शेयर भी कीजिए, अगल बगल जो भी ग्रुप सब आजकल तो सब ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उस मामले में हाईटेक हम ही नहीं है, हम ही सबसे पीछे हैं। पूरा फेज यूट्यूब पर आ गया, तो सबसे अंत में हम शुरू किए, क्योंकि यूट्यूब का कभी बहुत ज़्यादा लेके नहीं चले थे कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा काम किया जाए, ये सब तो खैर चलिए वो अपने जगह पर की कहानी है। इधर आप लोग सलीका से इस फेज को मेंटेन करते चलिए, फिर प्रॉफिट लॉस समाप्त होने के करीब होगा तो फिर उसके बाद आप अपना अपना कमेंट ये भी डालते रहिएगा कि इसके बाद का टॉपिक कौन सा शूट किया जाए, और अगले दिन से प्रॉफिट लॉस के सीरीज को कंटिन्यू करते चलते हैं।